हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आपके पास आया हूं और आपका एज का प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम ये जो है बच्चा, पिछले क्लासों में मैंने पूरा बेसिक आपको बताया, बेसिक से लेकर के डिफरेंट, इक्वल, डिफरेंट, नॉट इक्वल, टोटल टर्म मैंने आपको बता दिए। आज जो मैं बताने वाला हूं आपको, मजा आ जाएगा बाबू, मजा आ जाएगा। जो बच्चे एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए तो रामबाण का काम करेगा। एग्जाम में प्रश्न आते ही विदिन 2-3 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे, बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको। आप देखना आज क्या कमाल होने वाला है। तो कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो गए आप लोग। नए बच्चे को जोड़ दो, फटाफट जोड़ दो, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, एज प्रॉब्लम में मैं आपको आज एक बड़ा सा लेवल जो होता है, बड़े लेवल का इक्वेशन, और आपके एग्जाम में बड़े लेवल का इक्वेशन देता है टाइम टेकन प्रश्न, टाइम टेकन क्वेश्चन, जिसमें बच्चे को एग्जाम में टाइम लगते हैं। और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाते हैं जिसमें टाइम लगे। आसान, बहुत इजी होता है, बहुत इजी, वेरी इजी प्रश्न, बट टाइम टेकन, आसान रहता है, ऐसा कि आप उसको छोड़ भी ना सको। क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा नहीं ये तो बहुत आसान है, मैं इसको बनाऊंगा ही, क्योंकि आप उसको जानते हो, हर बच्चा उसको जानता है। लेकिन इतना समय आपका बर्बाद कर देगा कि आपको रिजल्ट जो है ना मुश्किल में डाल देगा। तो आज ऐसे प्रश्नों को हम लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे बाबू कि क्या कमाल है और कितना फास्ट बिना पेन का ही सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए, तैयार है? चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो, क्वेश्चन है 4 वर्ष बाद ए की आयु और 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 6:5 है और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 3 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 4:7 है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन है 20 साल, 22 साल, 24 साल, 27 साल। आप इस प्रश्न को देखते ही कहिएगा कि सर इसमें दम ही क्या है प्रश्न में, इसको तो यूं बना लेंगे। तो चलिए मैं भी यूं बनाता हूं, ठीक है। चलिए, आप जो जैसे मैक्सिमम बच्चे करते हैं मैं वैसे पहले करके दिखलाता हूं। 4 वर्ष बाद ए की आयु कहिएगा A+4 और 5 वर्ष पहले बी की आयु कहिएगा B में 5 वर्ष पहले, दोनों का अनुपात 6:5 दिया है सर, पक्का सही रेशियो। ये इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन 4 वर्ष पूर्व A-4 ए की आयु और 3 वर्ष बाद B+3 और इसका रेशियो क्या दिया है बाबू, 4:7। कहिएगा इतना तो कर ही लेंगे सर, इससे हमको क्या निकालना है, ए का वर्तमान आयु, ए का वैल्यू निकालना है, आंसर निकल जाएगा, है कि नहीं, है ना। लेकिन देख लो ना कितना टाइम लग रहा है आपको। आप इसको क्या करोगे, बाय क्रॉस करोगे, बाय क्रॉस। तो बाय क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना ए, कहोगे सर 5A + 20 बराबर 6 गुना B, 6B -6×5 30।
फिर आप इसको क्या करोगे, कहोगे कि सर ये वेरिएंट वाले को एक साथ रख लेते हैं, -6 भी बराबर -30 और -20 यानी -50। कहिएगा सर ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फिर इसको बाय क्रॉस कीजिएगा तो 7a, चलिए इधर लिख लेते हैं 7a माइनस 7 चौक 28 बराबर 4b प्लस 12। फिर कहिएगा 7a माइनस 4b कर लेंगे सर तो 12 और 28 हो जाएगा 40। ये इक्वेशन नंबर 2। कहिएगा सर एक इक्वेशन और दो इक्वेशन से, 1 प्लस 2, 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो 1 और 2 से कीजिएगा 5a माइनस 6b इक्वल टू -50। फिर 7a माइनस 4b इक्वल टू 40। ये 1 और ये 2। कहिएगा कि दोनों को इक्वल कर दे, क्योंकि a का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो आपका बन जाएगा 5 दूनी 10a माइनस 12b बराबर -100। एक दूसरा में 7 या 21a माइनस 12b बराबर 4 तिया 12 120, ये 2। और इसको जोड़ने से यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये चला गया b, ये हो गया 21 में 10 गया तो 11a माइनस 11a बराबर ये हो जाएगा -220। और ये 11 दूनी 22 यानी कि 20। अब माइनस माइनस कट गया तो a का वैल्यू 20 यानी a का वैल्यू 20 साल। इतना किया ना आपने, टाइम बहुत ज़्यादा लगा ना बाबू। और अब देखिए रिजल्ट किसका बनता है। ऐसे बच्चे का रिजल्ट कभी नहीं बनता। रिजल्ट किसका बनता है। पहला वीडियो अच्छे से पढ़ लिया आपने, अगर पढ़ लिया तो देख लो कमाल। देखो बाबू पहला वीडियो देख लो, मैंने शॉर्टकट सिखा रखा था आपको। हम्म 4 वर्ष बाद ए का आपसे पूछ किसका रहा है, ए का वैल्यू वर्तमान, और 4 वर्ष के बाद ए का आयु, हमको तो ए का जानना है, और 5 वर्ष पहले बी का अनुपात इतना, यानी ए का ये है और बी का ये है, तो हमको ए से मतलब है। तो यानी 4 वर्ष बाद +4 और भाग लग जाएगा किससे, 6 से, तो वो आंसर हो जाएगा। दूसरा मैंने और आपको क्या बताया था, हमको तो ए का जानना है ना, ए का ना वर्तमान, हमको बी से क्या मतलब, 5 से कोई मतलब नहीं। फिर दिया है 4 वर्ष पहले ए का, तो -4, 4 वर्ष पहले मतलब -4, और रेशियो कितना हो जाएगा, जो रेशियो होता है वो रेशियो देखिए 4 का, तो ये 4 से भाग लगना चाहिए, बस इतना ही हो गया, खत्म आंसर, खत्म। कैसे, तो 4 इसमें जोड़िए, 20 4 24, 6 से कट रहा है, 6 चौके 24, हाँ कट रहा है सर, ये भी होना चाहिए। -4 कीजिएगा तो 16, 4 से होगा, बिल्कुल होगा, आंसर हो गया 20। कहिएगा सर अगला चेक करके दिखाइए तो देखो 22 + 4 26, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, खत्म। अगर इससे कटता तो इसे भी चेक करते, दोनों से कटना चाहिए था। 24 + 4 28, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 27 + 4 31, कटेगा, नहीं कटेगा, तो हो गया मिस्टेक। और आप कहिएगा कि सर एक ऐसा ऑप्शन रहता कि मान लिया वो भी कटता, तो कैसे दे दें, 4 जोड़िए तो 6 से 26, अगर मान लो ये ऑप्शन दिया रहता 26 साल, सपोज कर लो, कितना साल बाबू, 26, तो कहिएगा 26 + 4 30, 6 से तक कट गया, कहिएगा 4 जोड़िएगा तो 30 होता है सर, ये तो 6 से कट रहा है, तो बिल्कुल सही कट रहा है, लेकिन इसको भी चेक करो, 26 - 4 22, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, देखा ना, हो ही नहीं सकता। ये तो सेकेंड का क्वेश्चन है बच्चा, एकदम विदिन सेकेंड, बिना पेन का सॉल्यूशन। मजा आया क्या, इक्वेशन उतना करने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, अगला क्वेश्चन बनाओ, अब तो यार मजा आ जाएगा। रिजल्ट कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, यहीं आएगा। चलो पानी का थोड़ा पड़ जाता है। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है 5 वर्ष बाद ए की आयु
और 3 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 6:5 है और 4 वर्ष बाद, सॉरी 4 वर्ष बाद नहीं, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 7:11 है। तो ए की वर्तमान आयु बताएं, तो ए की वर्तमान आयु बताएं। चल रे बच्चा, ऑप्शन देख लो। 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल। कहाँ टाइम लगने वाला है बाबू? कहाँ टाइम लगने वाला है? 5 साल बाद कहेंगे, 5 साल बाद। चूंकि हमसे पूछ रहा है ए का ना, ए का पूछ रहा है, तो हमारा क्या है रेशियो में? ए 6 से भाग लगना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? 4 वर्ष पूर्व -4 करने के बाद भाग किससे लगना चाहिए? 7 से। यही है बाबू। 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 6 से कटेगा? नहीं। 22 में 5 जोड़ेंगे 27, कभी 6 से कटेगा? नहीं। 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 6 से कटेगा? नहीं। 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 6 से कटेगा? हाँ, तो ये भी कटेगा। और इसमें देख लो, 25 में 4 घटाएंगे 21, 21 7 से कटेगा? यस, खत्म। ठीक है। और जो बच्चे बनाते हो, कैसे बनाएगा बच्चा? आप लोग नहीं बनाएंगे। 5a + 5, फिर 3 वर्ष पहले b - 3 = रेशियो 6/5, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, फिर दूसरा देखेगा कि a - 4 और b + 5 = 7/11, फिर इसका निकालेगा, इधर 1 निकालेगा, दोनों। बाप रे, ये सब 9, 10 में नंबर मिलते हैं ना पूरा लॉन्ग लिखने पर। तो उसको भी कंपटीशन में लाओगे। कंपटीशन में ये क्यों दिया है 4-4 हथियार आपको? ये 4-4 हथियार क्यों दिया हुआ है? इस्तेमाल करने के लिए। इस्तेमाल करेंगे और फिर खत्म। मजा आ गया? आगे बढ़े। चलो, मुझे विश्वास हो गया, पूर्ण विश्वास है। बहुत का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी, पहला वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको पेन फ्री सॉल्यूशन। बिल्कुल उसको लागू कर रहा हूँ मैं। आसान, एकदम आराम से आप बना सकते हैं। अब इसको, अब मैं थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करता हूँ। अब ऐसे प्रश्न तो आपसे बन ही जाएगा, मुझे पता है। ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। चलिए, मैं पैटर्न थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब देखो, एक चीज जानना है। अगला पैटर्न जो मैं बताऊंगा उससे पहले थोड़ा सा नोट एक समझ लो। रेशियो नहीं, जिस वर्ष का रेशियो दिया हो संख्या भी उसी समय, संख्या को भी उसी समय में बदले। मान लो कि देगा 10 साल पहले का रेशियो दिया है और संख्या प्रेजेंट वाला दिया है, ठीक है। तो संख्या को भी 10 साल पहले वाले में कन्वर्ट कर दो, तो वो रेशियो और वो संख्या इक्वल हो जाएगा, है ना। देखिए, क्वेश्चन समझिएगा सिर्फ बस। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग अभी 100 वर्ष है। 5 साल
पहले उनके आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 साल बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? फाइव इज टू 3, 4:3, 10:7, 3:5 ये दिया है बाबू। अब देखो जरा सा, इसको समझना है, एकदम आसान है बाबू, बिना पेन का बनता है। लेकिन क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग। एक पिता, मतलब पिता और उसके पुत्र की आयु का योग दिया है। अभी कितना है? पिता और पुत्र की, एक्सक्यूज मी, हाँ, यहां क्या दिया है बाबू? पिता और पुत्र की आयु, प्रेजेंट का वैल्यू दिया है कितना? 100 साल है। पिता और पुत्र की आयु अभी प्रेजेंट में 100 वर्ष है। 5 साल पहले उसके आयु का अनुपात कितना? मैंने क्या बताया अभी जस्ट देखो, लिखा हुआ ही है कि रेशियो जिस समय का दिया हो नंबर को भी उसी समय में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपने ये कर लिया तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपका रेशियो कब का दिया है बच्चा? 5 साल बिफोर का दिया है। 5 ईयर्स बिफोर का रेशियो कितना दिया है? 2:1। और एज कब का दिया है? अभी का दिया है, करेंट का। तो एज को भी 5 साल पहले में डालो। अगर 2 व्यक्ति का एज का योग दिया है 100 वर्ष, तो 5 साल पहले एक व्यक्ति का भी 5 घटा, दूसरे का भी 5 घटा, यानी 10 टोटल 10 घटेगा कि नहीं? तो क्या ये 90 बन जाएगा? तो ये कितना हो गया? 2:1, किसी और नहीं, कोई और नहीं, 90 के योग, 90 के बराबर। क्यों? क्योंकि 100 में 5 घटाए एक का, फिर पिता का भी घटाए और पुत्र का भी घटाए, तो टोटल हो गया ना 90। तो ये 90 किसके इक्वल है? 2:1 के। तो 2 का कितना हो गया? 60 हो गया बाबू, और ये 30 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये, और पूछ क्या रहा है? वर्तमान, प्रेजेंट आयु क्या है वर्तमान। तो पहले 5 साल पहले कोई 60 साल का था, तो 5 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में क्या होगा बच्चा? एकदम पेन की जरूरत ही नहीं है। 5 साल आफ्टर तो 65 होगा सर। ये पुत्र कितना हो जाएगा सर? 35 होगा। तो ये और कुछ, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, ये 35 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूरे 10 साल के बाद, प्रेजेंट नहीं बोल रहा है कि 10 साल के बाद, तो ठीक है, तो +10 बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें भी 10 ऐड कर लेंगे, इसमें भी 10 ऐड कर लेंगे। इसमें कौन सा ऐड जरूरी है लिखना? मन में नहीं कर सकते। 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75 होगा, और ये हो जाएगा 45, और ये दोनों का रेशियो कितना होगा? तो 15 × 5 = 75, और 15 × 45, तो कितना हो गया बाबू? 5:3, 5:3, खत्म। मन में ही करेंगे यार, हमको तो मालूम है कि 90 का वैल्यू ये है, ये 60 और ये 30 है, और जब ये 60 और 30 है 5 साल पहले, तो ये 65 और वो 35 हो जाएगा, 65 और 35 हो जाएगा। और 10 साल के बाद तो 65 जो है वो 75 हो जाएगा, 35 जो है 45 बन जाएगा। तो 75 और 45 का रेशियो कितना होता है? 5:3। क्यों पेन लगाएंगे? अरे आपको समझाना है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। क्यों पेन लगाएंगे ऐसे प्रश्नों में? बहुत आसान है। मेन क्या था? ये रेशियो जब का दिया हो, जिस समय का दिया हो, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल बाद, उसी समय को उस नंबर, ये जो नंबर आपका दिया है इतना वर्ष आयु, उसको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये कन्वर्ट कर लिए तो फिर आसान हो गया आपसे बनना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ना, 1-2 क्वेश्चन सीखो ना, उसके बाद तो सीख ही जाओगे। 1-2 क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा बाबू। चलिए, कहता है कि यदि 4 साल पहले P और Q की आयु का अनुपात 5:6 था, और वर्तमान में उनके आयु का योग 52 वर्ष है, तो
तो वर्तमान में उनके आयु का अनुपात बताइए। क्या दिक्कत रहा? 5:6, 6:7, 7:6, 4:5। अगला क्वेश्चन बनाओ तब तक। एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 साल पहले उनके आयु का अनुपात 5:2 था। तो पिता की वर्तमान आयु बताएं। पैंसठ साल, 68 साल, 60 साल, 70 साल। एकदम आसान है यार, चुटकियों में बनता है, क्या प्रॉब्लम है? 4 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ इससे मतलब था। 5:6 दिया हुआ है। ये कब का दिया है? 4 साल पहले का दिया है। और टोटल योग अभी कितना है? 52। ये 52 वर्ष है, 52 वर्ष है। तो 4 साल पहले वाली में 52 को बदलो तो 4 8 घटाना पड़ेगा। 52 में 8 जाएगा तो बाबू 2 जाएगा तो 50 और 6 जाएगा तो 44। तो ये तो कुछ और नहीं सर, ये जो है ना 44 है। 44 में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं? ये 5:6 कितना है? 44 का। अगर हम इसको देखें 5:6 कुछ और नहीं है सर, ये 44 है। तो कितना हो जाएगा? 5/11, 11 चौक 44, 5 चौक 20, ये 20 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कब का? ये 4 वर्ष पहले का है। और क्या पूछ रहा है भाई? तो वर्तमान में उनके आयु का अनुपात बताइए। वर्तमान में तो 4 वर्ष ये पहले का ना है, ये तो 4 वर्ष बिफोर का था। तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? तो 4 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो 24 ये हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। और रेशियो निकालेंगे तो कितना? 6 चौके 24 और 7 चौक 28, 6:7 है। खत्म है कि नहीं? आसान है। अब इसको देखो, एक पिता और उनके पुत्र की आयु का योग है 90। ठीक है भाई, लेकिन 10 साल पहले अनुपात दिया है, 10 साल बिफोर का अनुपात दिया है। कहेंगे 10 साल पहले का जो रेशियो दिया है ना सर, ये 10 साल पहले का ये 5:2 है। और इसका वैल्यू कितना है? तो 90 में 10 दोनों को घटाओगे, 10 पिता का भी और 10 पुत्र का भी, तो 20 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 70। तो 5/7 तो 10 और 10 बचे 50, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 20, है ना? ऐसे भी 70 है तो ये 50 और ये 20 हो गया। कवर हो गया। 50 और 20 आया तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई? तो ये जो आया 10 साल पहले का बात है, लेकिन हमसे पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु। वर्तमान पूछ रहा है और किसका? फादर का। ये सन है, हमसे तो पूछ रहा है सिर्फ फादर का। भाई हमको फादर का वर्तमान प्रेजेंट बताना है। तो 10 साल पहले कोई 50 का था और अभी कितना हो जाएगा? 60 का नहीं होगा? 60 है बेटा। खत्म। क्या ऐसे पैटर्न में, ऐसे प्रश्नों में आपको दिक्कत होना चाहिए? क्या पेन लगाओगे इसके लिए? नहीं ना? पेन लगना चाहिए इसमें? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। चलो बाबू, एक और पैटर्न है, उसके बाद एज का आपका रेशियो मेथड खत्म। उसके बाद एक आता है एवरेज मेथड। एवरेज से टाइप, एक टाइप मैंने आपको 2 टाइप बताए थे ना, कि एज से 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक रेशियो बेस्ड होता है, रेशियो बेस्ड, और एक होता है एवरेज बेस्ड। तो रेशियो बेस्ड आपका समाप्त हो जाएगा। देन उसके बाद एवरेज बेस्ड बचेगा। जो मैंने एवरेज वाले चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने इसको छोड़ा हुआ था। मैंने बोला था कि जब एज पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद वाला वही चलेगा। तो एक और लास्ट पैटर्न है, जैसे उसको देख लो।
अगला समझेंगे हम, एक मिनट, हाँ अगला समझेंगे कि जो आपका अगला जो पैटर्न पूछता है बाबू, ये जो है ना, मान लो देखो यूनिट का जो डिफरेंट होता है, यूनिट का डिफरेंट, यूनिट का डिफरेंट और जो बढ़त दिखलाएगा बढ़त, दोनों इक्वल होगा। जैसे कि देखो क्या होता है ना कि अगर 4:8:7 दिया हुआ है तो कितना यूनिट बढ़ गया, कहेगा क्या सर एज में जो है 5 साल बढ़ गया है, लेकिन यूनिट में कितना बढ़ा है 3, और कह देगा एज में 6 बढ़ गया, तो 3 का वैल्यू 6, तो 3 यूनिट का वैल्यू 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 2। ठीक है, तो इसका पूछेगा प्रेजेंट तो 4 दूनी 8, इसका पूछेगा तो 7 दूनी 14। समझ में आ रहा है? बहुत आसान होता है, सिंपल सा चीज़ है। मैं अभी आ रहा हूँ क्वेश्चनों को लेकर के, देखना कैसे क्लियर होता है। कहता है कि 2 व्यक्ति के वर्तमान आयु का अनुपात, 2 व्यक्ति के वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 साल ज़्यादा है, तो उनके आयु का योग बताइए। एक 180, 140, 150, 160, एकदम बिना पेन का सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, जो अनुपात में बढ़त होगा वही मेन बढ़त है, दोनों इक्वल है। 2 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 40 साल ज़्यादा है, तो भाई अनुपात में 5:9 दिया है, ये यूनिट में कितना ज़्यादा है 4, और ऐसे बढ़त कितना दिखलाया है 40, तो एक का वैल्यू कितना 10। तो पूछ क्या रहा है, तो उनके आयु का योग बताइए, तो योग पूछ रहा है ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना दोगे, 10 करोगे गुना तो कहोगे 50, और 9 यूनिट का वैल्यू कितना करोगे 10 यानी 90, तो 50 + 90 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 50 + 90 बराबर 140। एकदम मौखिक आंसर है, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अब सब जगह की जरूरत ही नहीं है बच्चा, सिर्फ क्वेश्चन लिखते जाओ, आंसर बनते जाएगा। कहता क्या है कि प्रीति, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाएगा थोड़ा समझना। प्रीति का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु का 1.1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु, इसको मिटा देते हैं, पता नहीं चलेगा, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब ठीक है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की आयु क्या है,
ऑप्शन दिया है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। देखो एकदम बिना पेन का सॉल्यूशन। प्रीति का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु, अच्छा 6 वर्ष पहले शादी हुआ, अब वर्तमान में आयु, तो ज़्यादा कौन होगा, वर्तमान वाला होगा कि पहले वाला? बढ़त हुआ है वर्तमान वाले में, है ना। वर्तमान में उसकी आयु का 4 एकम कितना, 4 1:1/4 यानी कि 5/4। तो वर्तमान में उसकी आयु कितना गुना है बाबू विवाह के समय का? तो 1.1/4 है, यानी कि 5/4 है। तो बताओ वर्तमान में कितना है? तो क्या कॉमन सेंस नहीं है? अगर हम इसको रेशियो में बदलें तो क्या हम बोल सकते हैं इसे, मैरिज के टाइम 4 होगा, 4 यूनिट, और प्रेजेंट में कितना होगा 5, क्योंकि प्रेजेंट में तो ज़्यादा हो गया ना। तो कितना ज़्यादा हुआ? तो 6 साल पहले शादी हुआ था, 6 साल ज़्यादा हो गया। यूनिट में कितना बढ़ गया बाबू? 1 यूनिट, और इसका वैल्यू 6 साल हुआ ना। अब उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की, पहले उसका वर्तमान आयु तो देख लो, इसका वर्तमान आयु कितना हो गया? 6 से 6 पंचे 30 वर्ष। किसका? पिता का। पिता का वर्तमान आयु 30 वर्ष। तो पुत्र का बोल रहा है कि उसका जो है ना, उसका वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो इसका 1/10 करोगे तो क्या आपको पता नहीं चलता कि पुत्र का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। बताओ इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी लगाएं इसमें हम? क्या हुआ? अरे इसको देखते ही कहेंगे कि ये तो 4 से 5 हो गया बढ़त, और उसमें बढ़त हो गया 6 साल का, एक का वैल्यू 6, तो प्रेजेंट में 5 का वैल्यू 30, और 30 का ही तो 1/10 बोल रहा है। पेन की जरूरत ही नहीं है बच्चा, आपको समझाने में इतना लिखना पड़ रहा है, करने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो बस मेहनत करो ढंग से, उसके बाद रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे पता है। क्वेश्चन का लेवल देखो बाबू, यूट्यूब पे तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, आप लेवल चेक करना, आप लेवल चेक करना। क्या बारीकी ढंग से इस तरह से पैटर्न वाइज, टाइप वाइज कोई सिंगल टीचर पढ़ाता हो तो बोलो। यूट्यूब पे हाँ पेड कोर्स में पढ़ाएगा वो, पैसा चाहिए, पैसा दोगे तो वो पढ़ाएगा। मैं बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री दे देता हूँ। मुझे बहुत लोग बोलता भी है कि आप ऐसे से ये कर रहे हो, फिर बच्चे आपके पास जो ऑफलाइन में दिक्कत होगा। हम कहें वो सब कुछ नहीं होता, ये सब नहीं होता कि ऑफलाइन में नहीं आएंगे, यहाँ सब पढ़ लेगा तो ऑफलाइन। अरे क्या मतलब है यार, वहाँ और यहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं यहाँ कंटेंट आपको देते जा रहा हूँ, ठीक है, कोई चैप्टर का मैं मैक्सिमम आपको देता हूँ, लेकिन ठीक है मैं इसमें बेईमानी नहीं करता, मैं आपको बताता चलता हूँ। लेकिन ऑफलाइन में प्रैक्टिस ज़्यादा होता है ना बाबू, वहाँ बच्चे डायरेक्ट पूछते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा, वो हैंडल होता है। यहाँ पर ठीक है इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन होशियार बच्चे जो हैं वो कवर कर सकते हैं। आप यहाँ से करो, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैं करवा दूँ। और डिजिटल बोर्ड जब लाऊंगा तो फिर तो मज़ा आ जाएगा बच्चा, मज़ा आ जाएगा। मैं ऑनलाइन में ऐसे फैसिलिटी देने वाला हूँ कि फिर आप देखोगे। तो आप कुछ नहीं, क्वेश्चन कोई बच्चा, वो क्वेश्चन तो मेरा एकदम आसान नहीं होता, एज से है, फिर भी एज का मैंने हर पैटर्न को उठाया। आसान तब तो हो गया ना आपके लिए जब आप इसको सीख गए, समझ गए, तो बिल्कुल आसान है। मैंने तो पहले ही बोला कि अगर नहीं जानते हो तो हार्ड ही है। चलो एज में है भी क्या, एज तो एज ही है। हम आपको एक एक चीज उठा करके बता दिया। बस बाबू फोकस करो इस पे, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि वर्तमान में ए, बी और सी की आयु का अनुपात बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयु का अनुपात 9, 7 और 6 के रेशियो में दिया है, इतना है। 5 वर्ष पूर्व ए सी से 12 वर्ष बड़ा था। डी की वर्तमान
आयु ज्ञात करें। यदि डी बी से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष छोटा होगा। ए नंबर में 23 साल, 33 साल, 32 साल, 24 साल ये दिया है बाबू। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान। वर्तमान में ए बी और सी की आयु का अनुपात इतना दिया है। 5 वर्ष पहले ए सी से 12 वर्ष बड़ा था। अरे बच्चा मुझे ये चीज़ बताओ, मैंने शुरुआत पहला लेक्चर पर देख लो जाके। अच्छा बाबू एज में कभी डिफरेंट होता है क्या? 5 साल पहले अगर कोई किसी से बड़ा था तो 5 साल बाद भी वो 12 साल ही बड़ा होगा, 10 साल बाद भी वो 12 साल ही बड़ा होगा, है कि नहीं? बोलो। आप अगर मैं बोलूँ आप अपना भाई से अपनी सिस्टर से 5 साल बड़े हो अभी, तो 5 साल पहले भी आप 5 साल का बड़े होंगे, 12 साल पहले भी आप 5 साल का बड़े होंगे, 10 साल बाद भी आप 5 साल के ही बड़े होंगे। कभी कभी इसमें डिफरेंट नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। तो ये तो फालतू का बात कर रहा है। ए सी से 12 वर्ष बड़ा था तो अभी भी वही होगा वर्तमान में। डी की वर्तमान आयु क्या था? आपसे पूछ रहा है डी का वर्तमान आयु क्या होगा। लेकिन यदि डी बी से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष छोटा होगा। अरे 5 वर्ष बाद ना 5 वर्ष छोटा होगा तो अब योग 5 वर्ष छोटे होगा वो, है कि नहीं बाबू? ये यानी डी जो है अभी भी बी से 5 वर्ष छोटा होगा। यही तो मेन चीज है। अब हम यहाँ देखते हैं ए बी और सी का रेशियो क्या दिया है। लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये बन गया क्वेश्चन। ए बी और सी का रेशियो दिया है 9, 7 और 6। तो मुझे बताओ बाबू, ऐसे नहीं करते, सामने लिखते हैं तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 9, 7 और 6। तो आपको कह रहा है ए सी से 12 वर्ष बड़ा था। ए और सी, ए सी का बात कर रहा है। ए बड़ा था, हम यूनिट में देख रहे हैं कितना बड़ा है, तो 3 यूनिट बड़ा है। और एज में कितना बड़ा है बाबू? 12 वर्ष बड़ा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कहेंगे 4 हो गया। अब ये हमारा निकल गया। अब यहाँ डी का पूछ रहा है तो डी जानने के लिए बी का जानना जरूरी है। तो बी का क्या दिया है बच्चा? 7 यूनिट। तो बी का जानने के लिए हमको करना पड़ेगा 7 यूनिट का वैल्यू। 7 का भी 7 28 साल हो गया। तो बताओ डी निकालना कौन सा बड़ा पहाड़ है? 28 में 5 घटाओगे तो क्या 23 नहीं होगा? 23 वर्ष। और यही आपका आंसर हो गया। खत्म। क्या मजा आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन दे करके मैं इसको समाप्त करूंगा। चलिए बच्चा, एक और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योग 185 है। आयु का मतलब 185 वर्ष है। बी की आयु ए की आयु का 2 गुना है, जबकि सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। ए बी और सी की वर्तमान आयु क्या है? 40, 86, 59 दिया है, 42, 84 और यहाँ भी 59 दिया है। सी में 40, 80, 65 है, 65 है। और डी में दिया है 42, 88 और 58।
अब देखो ऐसे प्रश्नों को हम बनाते हैं ऑप्शन से। यह आपका सिर्फ टाइम टेकन प्रश्न है बाबू, ध्यान देना। आपके पास जो क्वेरी है ए बी और सी की आयु का योग कितना है बाबू? 185 है। 103 क्वेरी दिया है आपको। पहला दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 185 दिया है एक। दूसरा क्वेरी दिया है कि बी का आयु ए से दुगना होना चाहिए। बी का जो है आयु वो ए से दुगना, ऐसे ए बी, तो ए से क्या होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। तीसरा क्वेरी दिया है कि सी ए से 17 वर्ष अधिक है। सी क्या है? ए से 17 वर्ष अधिक है। ऐसे बोल दो, या आप ऐसे बोल दो कि ए बी है और यहाँ सी है, तो सी जो है आपका 17 वर्ष अधिक है। किससे? ए से। यही 3 क्वेरी आपको दिया हुआ है और बस इससे ही आप आंसर छांट लो। 85 हमको 185 देखना, तीनों का योग। यहाँ देखो 9 9 6 15, यूनिट डिजिट से पकड़ो 5, ठीक है। 9 6 15 है ना बाबू? 9 6 15, 5 5, ठीक है। 8 8 16 16 18, ये होगा कभी? कभी 185 बन सकता है ये? नहीं, एक ऑप्शन खत्म। दूसरा देखते हैं, बी डबल होना चाहिए ए से डबल है ये बी? अरे बच्चा ये ए, ये बी, ये सी, क्या ये डबल है? नहीं है, खत्म। 42 से 84 डबल है, 80 ये डबल है, ठीक है, तो 2 से निकल गया। तीसरा ए से सी जो है 17 ज़्यादा होना चाहिए। ए से सी, अब इसमें देखो 42 से इतना 17, हाँ यही सही है सी। 40 से 65 जाने के लिए हमको क्या होता है बाबू? 25 ज़्यादा होता है, 17 तो ज़्यादा नहीं है, तो ये गलत और ये आंसर। देखा ना, ऑप्शन से आंसर। बाबू थोड़ा सा अपना माइंड का इस्तेमाल करो। कंसेप्ट आपको सारा चीज़ जानकारी हो गया, तो थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करो। देखो कैसे प्रश्न बनते हैं, जो सेकेंडों में बन जाए उसके लिए मिनटों का लगाने का क्या ज़रूरत है। और हम कंपटीशन के स्टूडेंट, ये 4 हथियार क्यों दिया है? इस्तेमाल करने के लिए, नहीं तो पड़े पड़े जंग लग जाएगा, आप यहीं घूमते रह जाओगे और इसी उधेड़ बुन में फंस के रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। फिर कभी कभी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करो, थोड़ा सा टेक्निक लगाओ। ठीक है बच्चा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। लाइक दबा के लाइक करो, मारो लाइक तुरंत, जितने बच्चे देख रहे हो। अगर मेरी बात अगर आपके दिल को छू जाता है, तुरंत लाइक करो उसको, और इस वीडियो को शेयर करो बाबू, फैलाओ इसको। और नए बच्चे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अदरवाइज बाद में भूल जाओगे कि कौन सा क्लास का पढ़ रहे थे। एक बार सब्सक्राइब करो, फिर चौहान क्लास सदैव आपके लिए, आपके इर्द गिर्द छाया रहेंगे हम, है ना। चलो बाबू, ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।